आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल स्टार्ट से सीखेंगे, जिसमें मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्लीट कोर्स की वीडियो की सीरीज क्रिएट करूंगा। आज की यह वीडियो इस कोर्स की फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। यदि आपको एक्सेल में कुछ भी नहीं आता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। एक्सेल को हम कई तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ टास्क बार पे जा रहा हूँ और यहाँ सर्च बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने सर्च बॉक्स पे क्लिक करा तो यहाँ पे ऐप लिस्ट खुल के आ गई और इस ऐप लिस्ट में रिसेंट में यहाँ पर एक्सेल 2016 शो कर रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हो या फिर आप यहाँ सर्च बॉक्स पे जाओ और यहाँ पे टाइप कर दो एक्सेल। तो जैसे ही आप टाइप करोगे तो यहाँ पे एक्सेल आ जाएगा। आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हो या फिर आप रन कमांड से भी ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर रन कमांड ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ विंडो के साथ में आर बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने प्रेस करा तो यहाँ पर रन कमांड आ गई और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे एक्सेल। तो यहाँ पे जो एक्सेल की स्पेलिंग एकदम सही होनी चाहिए और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्सेल ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही एक्सेल यहाँ पर ओपन होके आएगा तो यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट मिल जाएंगे राइट साइड में। तो आप उन डायरेक्ट उन टेम्पलेट को भी यूज़ कर सकते हो। और इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो मैंने अभी रिसेंट में यहाँ पर ओपन करी है, तो मैं सीधा यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लैंक वर्कबुक ओपन होके आ गई। ठीक है। इस वर्कबुक में सबसे ऊपर आएगा टाइटल। तो ये है हमारी टाइटल बार, जिसका नाम आ रहा है अभी बुक 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बुक 1 के नाम से फाइल आएगी स्टार्टिंग में। आप अपने हिसाब से इसको नाम चेंज कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से इसको सेव कर सकते हो। राइट साइड में इधर आ जाओ। फर्स्ट है यहाँ पे मिनिमाइज़, फिर मैक्सिमाइज़ और क्लोज़। तो मैं यहाँ मिनिमाइज़ पे क्लिक करूँगा तो मेरी फाइल मिनिमाइज़ हो जाएगी और टास्क बार पे आ जाएगी। ठीक है। फिर से मैं यहाँ टास्क बार पे जाके इस पे क्लिक करूँगा, फिर से ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। ओके। इसके साइड में आ रहा है मैक्सिमाइज़ या रीस्टोर डाउन। तो अगर मैं अभी इस पे क्लिक करूँगा तो ये रीस्टोर डाउन हो जाएगा, मतलब इसका साइज़ छोटा हो जाएगा फाइल का इस तरीके से। और फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल मैक्सिमाइज़ हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी क्लोज़ हो जाएगी। ओके। इधर साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा ऑटो हाइड रिबन। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जो हमारा रिबन है यहाँ पर, मतलब ये जो टूल्स हैं सारे के सारे ऑटो हाइड हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है। फिर से हमें इनको वापसी लाना तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है शो टैब। तो अगर मैं शो टैब पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे रिबन की टैब आ जाएंगी इस तरीके से, जैसे होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट और फॉर्मूला और ये डाटा। बट नीचे अभी रिबन शो नहीं कर रहा है ना। तो मैं इस पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ और लास्ट में एक ऑप्शन आएगा शो टैब एंड कमांड। तो यहाँ पे हमारी टैब भी आ जाएंगे और उसकी कमांड्स भी सारी की सारी शो करेंगे। ठीक है। इधर लेफ्ट साइड में आ जाओ, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे ऐसे टूल जिनको हम बार बार यूज करते हैं उनको हम यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी रीडू और अंडू ऑप्शन पहले से ही आ रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे और भी ऑप्शन शो कर रहे हैं, जैसे सेव, ओपन, न्यू। तो मैंने यहाँ सेव पे क्लिक करा तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी मेरा आ गया क्विक एक्सेस टूल बार में। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से सेव कर सकता हूँ अपनी फाइल को। ठीक है। फिर इधर नीचे आ जाओ, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो ये सब क्या हमारे टैब है यहाँ पर। ठीक है। तो इन टैब को हम एक एक करके यूज करेंगे। तो आज हम फिर सबसे पहले होम को समझेंगे। अच्छा, होम पे मैंने यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये रिबन खुल के आ गया होम का पूरा। और यहाँ पे क्या है कि ग्रुप वाइज टूल्स है, जैसे पहला क्लिप बोर्ड हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। तो इन ग्रुप को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, ये है हमारा नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स क्या है कि जिस सेल पे मैं क्लिक करूंगा तो उस सेल का यहाँ पर नेम शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा तो यहाँ B3 आ रहा, यहाँ क्लिक करा तो यहाँ पे A1 आ रहा। तो इसको मैं और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा अभी। इधर साइड में आ जाओ, ये है हमारी फॉर्मूला बार। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला हम टाइप करेंगे वो फॉर्मूला हमारा इस फॉर्मूला बार के अंदर शो करेगा। ठीक है। अब नीचे हमारी ये पूरी की पूरी सीट आ गई। ठीक है। अब सीट में आपको दिख रहा ABC। तो ये A B C क्या हमारे कॉलम्स हैं और इधर साइड में आपको दिख रहा 1 2 3। तो ये क्या है हमारी रो। तो इस तरीके से जो हमारे हॉरिजॉन्टल है ये क्या है रो, और वर्टिकली ये क्या है हमारे कॉलम है। और कॉलम और रो से मिलकर जो सेपरेट हमारा बनना है ये हो गया हमारे सेल। ठीक है। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो मैं B कॉलम पर हूँ और 3 रो पर हूँ। तो इस सेल का नाम क्या होगा, B3, जो कि आपको नेम बॉक्स के अंदर भी यहाँ पर शो करेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये D कॉलम हो गया और 4 रो होगी, यानी इस सेल का नाम हो गया D4, जो कि आपको नेम बॉक्स के अंदर भी शो करेगा। ठीक है।
तो इस तरीके से हम अपने सेल का नाम पहचान सकते हैं कि हमारा ये कौन सा सेल है। ठीक है, नीचे आ जाओ, इधर सीट 1 लिख रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपको एक सीट मिलेगी। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके और भी सीट ऐड कर सकते हो, या फिर आपको डिलीट करना है तो उस सीट के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ से फाइल को डिलीट कर सकते हो। मतलब अपनी सीट को यहाँ से राइट क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, नीचे आ जाओ, ये है हमारी स्टेटस बार जो कि टास्क बार के ऊपर है। और इधर राइट साइड में आप यहाँ से इसको प्लस पे क्लिक करके जूम कर सकते हो और माइनस पे क्लिक करके जूम आउट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। ठीक है, साइड में यहाँ पे ये स्क्रॉल बार है, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल बार भी यूज़ कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जो कि अभी वर्टिकली है और नीचे आपको एक हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार भी मिलेगी, तो आप हॉरिजॉन्टली भी इसको स्क्रॉल कर सकते हो अपनी सीट को। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर 1 टाइप करा। ठीक है, मैंने यहाँ 1 लिखा। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा और इसके कॉर्नर पे जाके मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ इसके कॉर्नर पे जा रहा हूँ, एक प्लस का सिंबल आएगा। आप जैसे ही पकड़ के इसको ड्रैग करोगे तो ये क्या करेगा, इस सेल को कॉपी करेगा, नीचे पेस्ट कर देगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेगा, 111 टाइप कर देगा सभी में। ठीक है, मैं इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ फिर से। सपोज़ मुझे यहाँ पे एक सीरीज़ क्रिएट करनी है 1 2 3 4, है ना? तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और कॉर्नर पे जाके इसको पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे। लेकिन जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा सब में 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिल ऑप्शन के नाम से। तो यहाँ पे क्लिक करना, इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा फिल सीरीज़। तो जैसे ही मैं फिल सीरीज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अपने आप एक सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ 1 पे क्लिक करना और यहाँ कॉर्नर पे जाना और कंट्रोल की को कर लेना होल्ड। तो कंट्रोल की को होल्ड करके फिर इसको ड्रैग करना। तो जैसे आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पे एक सीरीज़ क्रिएट होके आ जाएगी। ठीक है? या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, सभी को यहाँ पे डिलीट करो। ठीक है? और आप टाइप करो 1 और फिर 2 और 1 और 2 को कर लो सेलेक्ट और फिर इसको पकड़ के यहाँ से कर दो ड्रैग। तो इसने क्या करा कि जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा 2 लिखा तो इसको समझ में आ गया एक्सेल को कि अगला जो स्टेप है हमारा 3 आने वाला, 4 आने वाला। तो इसने उसके अकॉर्डिंग पूरी सीरीज़ यहाँ पर क्रिएट कर दी। सपोज़ आपने यहाँ पे 1 लिखा और 1 के बाद आपने 3 टाइप कर दिया और फिर आप इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके ड्रैग करोगे तो यहाँ पे 2 का गैप है। तो आगे भी 2 के गैप के हिसाब से यहाँ पे पूरी एक सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 1 3 5 7 9 11, मतलब 2 के गैप के हिसाब से। ठीक है? मैं इसको सबको डिलीट कर रहा हूँ और आप यहाँ पर ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर लिखा जनवरी, अब मुझे बाकी मंथ यहाँ पर चाहिए। ठीक है? तो आप सीधे जनवरी लिखो और इसको कॉर्नर पे जाओ और इसको पकड़ के ड्रैग कर दो, तो बाकी मंथ अपने आप यहाँ पर शो हो जाएँगे। ठीक है? आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा जैन और इसको मैंने यहाँ क्लिक करा और कॉर्नर पे जाके इसको मैं ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में मंथ के नाम लिख के आ जाएँगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है? सपोज़ आपने यहाँ पे लिखा संडे। ठीक है? तो मैंने संडे लिखा और मुझे बाकी डे चाहिए तो मैं यहाँ कॉर्नर पे जाऊँगा, इसको पकड़ के ड्रैग कर दूँ तो बाकी डे भी मेरे यहाँ पे आ जाएँगे। ठीक है? अच्छा, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्ट में सन। ठीक है? अब बाकी मुझे चाहिए डे, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूँ तो बाकी डे भी मेरे यहाँ पे शॉर्ट में आ जाएँगे, सन, मंथ, ट्यूस, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है? इस तरीके से। तो इस तरीके से हम एक्सेल को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ सभी को। ओके? अब कुछ बेसिक चीज़ और हम सीख लेते हैं, जैसे हमें कुछ वैल्यू लिखी, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी 25 और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिख दी 5। ठीक है? अब इन दोनों सेलों को मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पे वैसे हम फॉर्मूले सीखेंगे आगे चल के, बट हम बेसिकली मतलब इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं नॉर्मल भी। नॉर्मल किस तरीके से, जैसे मुझे इनको ऐड करना था, तो यहाँ पे हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे। कैसे? देखो मैं यहाँ पे इक्वल कर रहा हूँ। एक तो जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करनी है सबसे पहले इक्वल करना ही करना, ठीक है? और मैं यहाँ पे 25 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं एक ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस, और यहाँ पे मैं फिर 5 को सेलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, 25 और 5 को इसने ऐड करके दे दिया। ठीक है? अच्छा, अगर सपोज़ मैं यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ से 25 है और यहाँ 5 है, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा, जैसे मैंने 5 की जगह यहाँ 10 कर दिया, तो जो मेरा सम है वो भी चेंज हो जाएगा। क्यों? देखो मैं यहाँ 35 पे यहाँ F2 बटन प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ F2 करा तो ये किस-किस को ऐड कर रहा? C2 प्लस D2, मतलब जो हमारा 25 है वो कौन से सेल में, C2 में, और 10 कौन से सेल में, D2 में। तो इसने किसको ऐड करा? C2 प्लस D2, मतलब उन सेलों को ऐड कर रहा। तो जो सेलों को ऐड करेगा उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप ऐड हो जाएगी।
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बेसिकली कि जब भी हम कुछ ऐड करते हैं तो वो ना कि उस वैल्यू को मतलब प्रॉपर ऐड कर रहा, मतलब वो फिक्स ऐड नहीं कर रहा, मतलब वैल्यू को एकदम फिक्स करके ऐड नहीं कर रहा, वो सेलों को ऐड कर रहा। तो सेल ऐड होंगे तो उसके अंदर की वैल्यू अपने आप ही ऐड हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इक्वल। अब जैसे मुझे 25 को और 10 को ऐड करना है, तो 25 कौन सेल में, C2 में, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट C2 भी लिख सकता हूँ, प्लस फिर 10 कौन से सेल में, D2 में, तो मैंने यहाँ D2 लिख दिया। तो C2 प्लस D2 वो अपना आप सेलेक्ट कर लेगा, उनको ऐड कर देगा। तो इस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मुझे सब्सट्रैक्ट करना, तो इक्वल 25, सब्सट्रैक्ट के लिए हम माइनस का सिंबल लगा देंगे यानी डैश, और 10 को मैंने सेलेक्ट करा और एंटर। तो इसने क्या करा, इनको सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना, तो इक्वल 25 मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ पर स्टार यूज करेंगे, तो स्टार 10। तो ये क्या करेगा, 25 और 10 की मल्टीप्लाई कर देगा। सपोज मुझे यहाँ पर डिवाइड करना, इक्वल 25 डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश और 10, तो ये 25 को 10 से डिवाइड कर देगा, तो यहाँ आएगा 2.5, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर।